गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू निफ्टी स्टॉप लॉस चैनल। आज हम लोग निफ्टी की डेली एनालिसिस करेंगे। साथ में देखेंगे कि आज का दिन कैसा रहा, आज इंडेक्स ने कैसे ट्रेड किया, कल की ट्रेडिंग हमारी स्टाइल क्या रहेगी और हम लोग की मार्केट किस लेवल पे खुलने से क्या हमारी पोजीशंस होनी चाहिए और हमारा आगे का कामकाज कैसे हो सकता है। उससे पहले देख लें कि हमने कल जो डिस्कस किया था क्या मार्केट ने वैसा किया या फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मार्केट खुली कि नहीं खुली, एक बार देखते हैं। हम कल ऑप्शंस में अगर हम देखें हमारा निफ्टी की हमें क्लोजिंग मिली थी यहाँ पे 19,074 का लो लगा के हमारे पास जो क्लोजिंग आई थी 19,127। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो कल का हाई था 19,350, कहीं पे हमें गैप अप एक ओपनिंग मिलती तो हमारे लिए दिन और भी ज़्यादा अच्छा होता। हमें जो जो हमारे एनालिसिस हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे मार्केट होती, बट मार्केट ग्लोबल क्यूज़ की वजह से या फिर कुछ भी कह लें, मार्केट आज हमारा 94 पॉइंट्स अप्रॉक्स 90-94 पॉइंट्स गैप डाउन खुली। और आप देखिए मार्केट जहाँ पे खुली बिना किसी अपर विक के मार्केट सीधे पहले 5 मिनट कैंडल पे ही मार्केट एक रेड कैंडल बनाती हैं। उसके बाद से उसको क्रॉस करते ही मार्केट यहाँ पे एक 10:30 पे सॉरी यहाँ पे 10:30 पे यहाँ पे एक थोड़ा सा एक सपोर्ट लेने की कोशिश करती है और उसके बाद से फिर मार्केट तोड़ के अगर देखा जाए तो एक बहुत ही कम रेंज में, अगर रेंज की मैं बात करूं तो मैं इस सब पर मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा इस लाइन को, और ये रहा लो लगभग 1907 और 18,850 50 लगभग 50-60 पॉइंट्स के अंदर मार्केट ने पूरा टाइम बिता दिया। तो अब बताइए क्या हमने इस पे कहाँ पे ट्रेड लिया, क्या हमें प्रॉफिट हुआ, क्या हमारी ट्रेडिंग स्टाइल होनी चाहिए थी। अगर मार्केट 90 पॉइंट्स अगर गैप डाउन या फिर एक गैप अप भी अगर कह लें, आज गैप डाउन खुली है तो अगर गैप डाउन खुली है तो हमारी मतलब ट्रेडिंग स्टाइल क्या होनी चाहिए थी। हम लोग कभी भी अगर मार्केट जब गैप डाउन खुलती है पहले 5 मिनट कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका जो बेसिकली उसका अगर हाई अगर कैंडल रेड बना रही है उसका हाई को एसएल करके मार्क करके हम एक ट्रेड, एक ऊपर की कॉल की पोजीशंस जो भी हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड के रिस्क मतलब आरएनआर की जो भी हमारा कंफर्ट जोन है उससे लेके हम उसको एक मार्केट में शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने के बाद इसका एसएल रख के, और जहां हमने एसएल रखा मार्केट ने बिल्कुल कहीं मौका नहीं दिया और पूरा हमें यहाँ तक लेके आई 10:30 तक। 10:30 का हम मैं एक स्कोप रखता हूँ अगर गैप डाउन में। फिर यहाँ पे वैसे यहाँ बुक करने के बाद फिर हमें एक अपॉर्चुनिटी जब 10:30 का लो जब मार्केट ने जब तोड़ा तो उसके बाद मैंने ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया, मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया और फिर मैंने यहाँ पे कहीं पे इसको बुक करके मैंने डे को क्लोज किया। तो ओवरऑल आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। गैप डाउन खुलने के बावजूद भी मार्केट हालांकि जो सेकेंड हाफ से भी ज़्यादा टाइम एक रेंज बाउंड रही, बट एज एन ऑप्शन सेलर हमें इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और ख़ास करके एक्सपायरी में अगर जब विक्स ज़्यादा हो, अगर पॉइंट ज़्यादा हो और ऐसे अगर मार्केट एक 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 एक, एक तरफा मूव देने के बाद अगर एक स्टैग्नेंट होती है तो दिन थोड़ा सा अच्छा जाता है। और एज एन ऑप्शन बायर में कहूँ तो अगर कोई यहाँ पे अगर कोई पुट की पोजीशन लेना चाहा होगा या फिर कोई अगर यहाँ पे भी पुट की पोजीशन लेना चाहा होगा तो उसको मार्केट ने अगर ज़्यादा ना उसको प्रॉफिट दिया होगा ना लॉस दिया होगा, बट एक एक बैलेंस में रहा होगा। लेकिन हाँ, कोई अगर यहाँ पे खुलते ही अगर एटलीस्ट 5 मिनट्स का जो ब्रेकडाउन पर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो उसको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि हम लोग कल मार्केट कैसा होना चाहिए, मार्केट कहाँ पे खुलना चाहिए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर हम देखें तो मार्केट अगर हमारे हमारे जो आज की रेंज है 19,042 और 1850 लगभग लगभग 150 पॉइंट्स। मार्केट अगर फिर से देखिए मेरी एक ट्रेडिंग स्टाइल होती है, मार्केट अगर फिर से अगर गैप अप खुलती है तो इस हाई को मैं एक ऐसे लेके एक छोटा सा ट्रेड जरूर पी कर लेना चाहूँगा
और अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो मार्केट डेफिनेटली इस गैप को फिल करने, जो हमारे पिछले प्रीवियस डे की क्लोजिंग है 19126, मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। ऐसा नहीं कि मार्केट बहुत नीचे आ गई तो बाउंस नहीं कर सकती है मार्केट। वैसे आज 4 मंथ्स के लो पे निफ्टी ने ट्रेड किया, और एक बाउंस पॉसिबल है और आना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी वह हम एक अच्छे खासे सपोर्ट पे खड़े हैं। एक 1 डे के चार्ट पे अगर हम जाएं और चार्ट को पीछे करके देखें तो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि वैसे तो मार्केट अगर गिरना शुरू हुई तो फिर कहीं रुक नहीं रही है, बट फिर भी अगर हम देखें तो छोटा सा एक हमारा यहाँ पे 18 ये कैंडल, ये जो कैंडल है रेड कैंडल 18 इसका हाई को अगर हम मार्क करते हैं तो 1886 1887 मान के चलिए, यहाँ पे अगर हम सपोर्ट हैं। मार्केट ने हालांकि इससे नीचे की क्लोजिंग दी है, बट अगर इसके ऊपर अगर मार्केट खुलती है तो हम आज के डे लो को एसएल रख के एक कॉल की पोजीशंस को लेके जाना चाहते हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा स्लाइड गैप अप या फिर स्लाइड मतलब गैप अप नहीं, अगर मैं फ्लैट ही बोलूं, अगर इसके अंदर ही खुलती हैं तो मैं थोड़ा सा इस पोजीशंस पे एसएल लेके मैं एक छोटा कॉल की पोजीशंस लेके जाना चाहूँगा, जो मैक्सिमम मेरा 19,030 तक होगा। अगर मार्केट इसको भी क्लोज करके ऊपर क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर आने वाले टाइम पे हमें थोड़ा सा पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट कल फिर से हम 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, अगर मैं हमारे मार्केट अगर फिर से अगर हमने फ्लैट डिस्कस किया, हमने गैप अप डिस्कस किया, अगर मार्केट कल फिर से अगर एक बड़ा कोई गैप डाउन खोलती है या फिर 30 40 पॉइंट 18 800 पे अगर खुलती है तो हम एज यूजुअल हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट का वेट करके हमें एटलीस्ट मार्केट किसी भी सूरत में 18,870 का, मतलब अगर ये आज का जो जोन है, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो 18,870 का ऐसा लेके हम लोग एक छोटा सा पी का पोजीशन लेना चाहेंगे। बट एसएल जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और अगर मार्केट हाँ गैप डाउन खुलती है तो अगर मैं ब्रॉडर सेंस में बोलूँ तो 18,907 900 या फिर 907 को मार्केट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ा सा देख के ट्रेड करें। कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे जो थोड़ा जो प्रीमियम्स होते हैं, प्रीमियम्स ज़्यादा रहते हैं, डीके कम होता है। डीके अगर मतलब मॉर्निंग में रहते हैं तो बेटर होता है, अदरवाइज अगर फ्राइडे में डे एंड में जैसे कि 2 या 3 बजे जो प्रीमियम्स होते हैं, अगर आपके अगेंस्ट में अगर मार्केट जा रही है तो बहुत ही बड़े स्पाइक्स भी लगने के चांसेस रहते हैं। तो ये बात का ध्यान रखें एज एन ऑप्शन सेलर। मुझे जो लगता है, मुझे जो ऑप्शन सेलर में जो जो भी चीज़ें मुझे दिखती हैं या फिर जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस होती हैं या जो मुझे एडवांटेजेस मार्केट में दिखते हैं, मैं उसको शेयर करने की इस वीडियोस में, जो अपने वीडियोस हैं इसमें कोशिश करूँगा। और मेरा जो मेन एम है वीडियोस बनाने का, मैं मेजॉरिटी ऑफ द जो ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शन बायर्स हैं, जो कि 10,000 20,000 25,000 लाख 1.5 लाख भी लेके ऑप्शन बाई करना चाहते हैं, बाई करने में लगे रहते हैं और अपने प्रीमियम्स को या फिर अपने पैसे को ज़ीरो करवाते हैं या फिर से दूसरा पैसा डालते हैं, फिर उसको ज़ीरो करवाते हैं। मेरा जो बेसिकली जो एम है, मैं चाहता हूँ कि वीडियोस को जो बहुत ही जो कम पैसे में एक ऑप्शन सेलिंग, कम पैसे तो नहीं कहूँगा, एक लॉट सेल करने के लिए लगभग 1.5 1.30 लैक्स का मार्जिन चाहिए होता है। बट एटलीस्ट अगर आपके पास 2.5 3 लाख रुपए जो आप ऑप्शन बाइंग में ऐसे ही गंवा देते हैं, अगर आप उस तरीके से लेके अगर ऑप्शन सेलिंग में करना सीखना चाहते हैं, रेगुलर पैसे कमाना चाहते हैं, 5,000 4,000 3,000 10,000 इस तरीके से पैसे अगर कमाना चाहते हैं, बहुत ही स्लो ग्रोथ होगा। बट हाँ, मैं गारंटी देता हूँ कि ग्रोथ अच्छा होगा। मैं एज एन ऑप्शन सेलर इस चीज़ को मैं बताने की कोशिश करूँगा अपने आने वाले वीडियोस में, और मेरे सारे वीडियोस में ही भी, मतलब ऑप्शन सेलिंग से जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, इसको ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से लें। ऑप्शन बाइंग मैं बहुत ही कम करता हूँ। मेरे पास ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कैपिटल है। कैपिटल हाँ, इतना अच्छा खासा है कि मैं मतलब एक अच्छे लॉट्स में, अच्छे साइज़ में लॉट्स में लेके मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकूँ। बोथ वेज ऑप्शन हेजिंग करके भी मैं उस तरीके से अपने पोजीशंस को कवर कर सकता हूँ। तो मेरा वीडियोस बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि जो ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनके पास कुछ कैपिटल्स हैं, एटलीस्ट 2.5 3 लाख की, जो अपने ऑप्शन बाइंग में गंवा दिए हैं या फिर अब गंवाने के लिए तैयार हैं, मैं आपको कहता हूँ कि आप उससे ऑप्शन सेलिंग भी अच्छा कर सकते हैं अगर आप सीखें और सीख के उसको करें तो।
थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय बाय।